जुमरा हो गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम। मक्का डे 1 डे 2 इसलिए नहीं कि हम हफ्ते को पहुँचे थे मक्का और हफ्ते की रात को ही हमने फिर उम्रा किया। सो इसलिए टेक्निकली डे 1 आई डोंट नो डे 1 है कि डे 2 है। 12 उम्रा हो गया और हम जा रहे हैं नीचे नाश्ते के बाद ज़रा मटर गश्ती करने के लिए। प्लीज़ जी नीचे उतरे हम और अब ये एंट्रेंस जो है ये जाती है आपकी सीधा मॉल में, जो मक्का टावर नहीं क्लॉक टावर मॉल है, उधर जा रहे हैं अब हम और देखते हैं कि जी क्या सीन है। दुकानें खुल गई हैं। सबसे अच्छी बात जो इधर है सऊदीया में, कम से कम मदीना और मक्का में मैंने देखा है फजर के बाद दुकानें खुल जाती हैं, वी ओपन फॉर बिजनेस। और उसके बाद फिर आप पार्टी टाइम रिज़्क़े हलाल और मैं तो रिज़्क़े हलाल ही कहूँगा। आगे जो बंदा करे वो बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ात मुमकिन। और बस इधर से भी हम जा रहे हैं, देखते हैं कौन सी दुकानें खुली हुई हैं, कौन सी दुकानें बंद हैं। और जाए नमाज, कारपेट पैन, थोड़े इतर वगैरह ऊद की दुकानें। हम ठहरे जी स्विस होटल मक्का में। 2 स्विस होटल हैं इधर, एक मक्का है और एक अल मकाम है। अल मकाम जो है वो अगर आप काबा की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला टावर है अल मकाम, और स्विस होटल जो है वो एक्सट्रीम राइट वाला टावर है। दोनों के व्यू आपको मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका फ्लोर कौन सा। अगर आप काबा व्यू रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको आराम से मिल सकता है। ऑफ कोर्स उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है डिपेंडिंग कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बहरहाल जी जिडानो आपके दरा आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये जी मॉल पहुंच चुके हैं हम और आहिस्ता आहिस्ता रौनक जो है शुरू हो रही है मॉल में। तो मैं किस लिए आऊँ? मैं सिर्फ आवारागर्दी के लिए आया हूँ, मटर गश्ती के लिए आया हूँ। बच्चे भी उठ गए हैं, उठ रहे हैं, उठे नहीं हैं, बस उस सिचुएशन में है कि अभी उठने का दिल नहीं कर रहा। तो हमने कहा आगा साहब आप ज़रा मॉल से हुआएँ और देखेंगे जी क्या चल रहा है इधर। और बेसिकली अगर आप देखें ऊपर 2-3 फ्लोर हैं, एलिवेटर्स वगैरह भी हैं। ऊपर जो तीसरा फ्लोर है ग़ालिबन P3, तो उस पर फूड कोर्ट है सारा। और या हम ग्राउंड पर हैं तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है जी आपका फूड कोर्ट, सेकंड और थर्ड आई बिलीव। तो उधर भी जाएंगे, आई थिंक दोपहर में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है उधर। और इधर से अगर हम जो सीधा आपका दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसमें आपको दुआ भी नज़र आ रही है, वो जाता है आपका सीधा क्लॉक टावर की बेस से आप निकलते हैं और आपके सामने किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो वो है। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया और बड़ा मज़ा आया। हवा काफ़ी ज़बरदस्त चल रही थी। सही के दौरान काफ़ी रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और उस पर ग़ालिबन एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा मैं उम्रे और सही पर जो लेसन हमने सीखे इस मरतबा के उम्रे से, इस साल के उम्रे से, और जो चीज़ें क़दरे मुख्तलिफ थी पिछले साल के निस्बत। चलो जी आई थिंक इस वक्त बहुत हो गया। सफ़ोरा मैं नहीं जा रहा, सफ़ोरा शायद बेगम जाए या भाभिया जाएँ, देखेंगे। तो हम सिर्फ इधर ही अभी ज़रा चहलकदमी करेंगे और देखता हूँ भाई साहब कहाँ आए। चल जी होती है मुलाकात। हाँ जी तो अब ज़रा चलें इधर कौन सा क्लॉक टावर मॉल से बाहर। और जी ये कंफर्म कर लिया मैंने गूगल मैप में देख के कि ये हमारे सामने जो गेट है ये है जी किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट। जी हाँ, और खूबसूरत रूह परवर कहते हैं ना जिसे, दिन हो या रात हो, धूप हो या छाँव हो या बारिश हो, इस जगह का एक अलग ही नशा है। और वो नशा तभी महसूस होता है कि जब आप यहाँ पर एक मरतबा आ चुके हों। बहुत अरसे से मैं ये सुन रहा था, ये होता है, फ़लाना होता है, ढिमकाना होता है, मगर
मुझे कुछ यकीन नहीं आया था जब तक मैं यहाँ आया नहीं था पिछले साल। सो इसीलिए एक दफ़ा आप इधर आ जाए तो फिर आपको नशा लग जाता है, वो लत लग जाती है आपको। तो जी हम इस वक्त क्लॉक टावर के मेन दरवाजे से बाहर आए हैं और सामने हमारे किंग अब्दुल अजीज़ डोर है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रही है। तैयार तो हो गया हुआ था, पिछले साल हमने यूज़ किया था ये, तो इस साल ये बंद किया उन्होंने, काम शाम चल रहे थे। और उधर अगर आप ये देखें राइट साइड पर तो उधर से एंट्रेंस है। अगर आपने उम्रा करने जाना है तो उधर से आप जा सकते हैं। और वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिखाऊँ कि कहाँ से आप जा सकते हैं कि जब आप एंटर हों तो आपकी नज़रें नीची हों ताकि आप ऐन काबा के सामने जाकर निकलें। और वो जो कहते हैं ना कि पहली नज़र की जो दुआएं आपने करनी हैं तो वो कर सकें। और वो तो था राइट पर, अब हम लेफ़्ट पर आ गए हूँ। और लेफ़्ट पर इधर देखते हैं, बहुत मैंने सुना है मक्का टावर और फूड कोर्ट और बाज़ार वगैरह, तो ये अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। पिछले साल हम इधर नहीं आ सके थे, पिछले साल हम क्लॉक टावर साइड पर ही रहे थे। तो इस साल इरादा है कि कुछ इधर एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे। ये जो टावर है जी बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये घड़ी के राइट साइड पर ये स्विस होटल अल मकाम है। तो बहरहाल जी ये है सीन इधर, रौनक ज़बरदस्त, पार्टी टाइम, रिलीजियस पार्टी टाइम, आपकी इबादत, शॉपिंग, खाना पीना और लोगों को देखना। अगर तो आप इस तरह की शख्सियत हैं कि जिसको मज़ा आता है लोगों को देखने का, बच्चों को देखने का, कि जो बस बच्चे हरकतें कर रहे हैं, लोग अपने माइंडसेट में चल रहे हैं, अपने मूड में चल रहे हैं और बस एक जगह बैठकर क्या चहलकदमी करते हुए आप बस लोगों को देखें कि जी क्या हो रहा है। और हर शख्स के चेहरे पर एक अपनी कहानी है और उस कहानी के पीछे बहुत कुछ है, तो वो मज़ा आता है आपको देखकर। तो जी ये एक अलग ही दुनिया है माशाल्लाह। और जब तक आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनते आपको इस दुनिया के बारे में कोई समझ बूझ नहीं आती क्या होती। तो जी ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से जो है इब्राहिम खलील रोड, मेरा ख्याल है ये है इब्राहिम खलील रोड। मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ कि अगर तो यही है, मेरा ख्याल है यही है। जो एक तो मैंने व्लॉग देखे थे, हाँ जी यही है इब्राहिम खलील रोड। तो यप यही है, मुझे याद आ गया है। चलो इसको थोड़ी देर में एक्सप्लोर करूँगा मैं, कुछ भाई लोग आए हैं उनके साथ एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं इधर क्या है। इस साइड पर मैं कभी नहीं आया, कभी तो मैं ऐसे आ रहा हूँ जो मैं रोज़ आता हूँ। पिछली मरतबा इस साइड पर नहीं आया, इस दफ़ा मैंने कहा चलो यार इस साइड पर ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ है। और इधर पूरा प्रॉपर फूड कोर्ट है, दो फूड कोर्ट है मैंने सुना है मक्का टावर में। ये है जी मक्का टावर, कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें आज। सुनने में आया कि काफ़ी देसी खाने मिलते हैं इधर, पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। यप यही है, ये एस्केलेटर जो है मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में देखी हैं और ये जो सीढ़ियाँ और एस्केलेटर हैं, तो इस पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे आज इंशाअल्लाह। कि उम्रा हो चुका है हमारा, हमने बाल भी कटवा लिए और इस दरवाज़े का नाम मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऊपर जब आप होटल के कमरे से देखते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 10 मीनार आपको नज़र आते हैं और पीछे सारी जो एक्सटेंशन है हरम की वो हो रही है। चलो जी लगता है कि जैसे हम वापस मुड़ जाएं, बाकी बाद में। अब इधर से हम वापस अपने होटल की तरफ, क्लॉक टावर की तरफ जा रहे हैं। इधर से भी आप क्लॉक टावर देख लें। इधर से वापस जा रहे हैं किंग अब्दुल अजीज़ गेट की जानिब। लगता है भाई साहब का मैसेज आ गया है। एक बुक स्टोर में गया था मैं और वहाँ पर कुछ किताबें पसंद आई, तो उनका होता है कि कभी कभार आप किताब पढ़ना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक दो सफ़े पढ़ते हैं
तो लगता है उधर अरबी भाई साहब थे, उनको पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने बोला क्या बोला, हाजी हाजी हरी हरी हाजी हाजी हरी हरी। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप नहीं चाहते तो फिर ठीक है, फिर हम चले जाते हैं। बहरहाल एक दो किताबें पसंद आई, इब्ने क़य्यम की किताब रूह, उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन बहुत ज़बरदस्त, चूँकि उसके बारे में मैं सुन चुका हूँ। जो लाइफ इन द बरज़ख डॉक्टर यासर कादी की अंग्रेज़ी सीरीज़ की ट्रांसलेशन की थी उर्दू में, वो करते हुए मुझे इब्ने क़य्यम की किताब रूह से कुछ रेफरेंसेस लेने का मौका मिला था, तो वो मुझे नज़र आई। फिर एक इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग पे 40 अहादीस हैं, वो किताब बहुत ज़रूरी, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी तस्वीर लूँ वापस जाके। अगर भाई साहब को नहीं पसंद आएगा तो चलिए कुछ नहीं होता, माफ़ी मांग लेंगे, मगर वो एक किताब थी। और एक क़ससुल अंबिया, बहुत ही डिटेल्ड किस्म की, आज तक पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखी हैं, मगर आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज हम ऐड कर देते हैं टेक्स्ट में। और जो इधर मैंने देखा है सऊदीया में, और सऊदी जो ऑथर्स हैं, जो मिडल ईस्टर्न ऑथर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों में को बैगेज नहीं डालते। वो बहुत फैक्चुअल बात करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में और स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये 2-3 हैं कुतुब जो मुझे पसंद आई हैं, और देखता हूँ मैं, अगर तो डाउनलोडेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम डाउनलोड कर लेंगे ताकि हम वो भाई लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर नहीं अवेलेबल तो फिर हम ख़रीद लेंगे। तो चलें जी, अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि जी अपने नाश्ते पे जाना है, तो अब हम बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे आज। डे 1 इन मक्का, ज़बरदस्त। अगर आप अभी तक मक्का नहीं आए, उम्रा का आपने प्लान किया है, नहीं किया, बन रहा है, नहीं बन रहा, तो अल्लाह का नाम लेके नियत करें। बाकी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ब खुद आपकी राह हमवार करता चला जाएगा। तो बस अल्लाह का नाम लेके इरादा करें और फिर देखें तमाशा, अल्लाह ताला कैसे आपको मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा लेके आएगा।